नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। आपको बताएं कि आज का दिन बिहार के लिए बहुत ही खास है। बिहार का खास इसलिए है कि बिहार को केंद्र मंत्री से, निर्मला सीतारमण से बहुत बड़ा सौगात मिला है। वहीं दूसरी ओर हम आपको बताएं कि बिहार में नीतीश कुमार और बाकी अन्य नेता बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए मांग कर रहे थे। हम आपको बताएं कि हमारे साथ मनोज चतुर्वेदी सर हैं। प्रतिदिन हम आपके लिए एक विश्लेषण लेके आते हैं। आज का जो विश्लेषण है बिहार के लिए बहुत ही खास है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार को निर्मला सीतारमण जी के तरफ से एक बहुत बड़ा सौगात मिला है। उस सौगात में क्या कुछ है बिहार के लिए, आपको मनोज सर बताएंगे। मनोज सर, एक बात बताइए कि जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को बहुत बड़ा एक सौगात दिया है, उसके बारे में पहले तो आप बताइए हमारी जनता को। देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज करीब महीने दिन से विशेष राज्य का दर्जा की मांग हो रही थी। नीतीश कुमार भी तमाम मंचों से चुनाव के समय भी ये बातों को उठाए, लेकिन इसमें जो पेंच फंस रहा था, जब यूपीए की सरकार थी तो 2012 में ही जो मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, उसमें बिहार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने की सिफारिश कर दी गई थी। ये पेंच फंस रहा था और ये नीतीश कुमार से लेकर तमाम नेताओं को ये बात पता थी। अब उसे सही करने के लिए कानून लाना पड़ता। तो केंद्र सरकार ने नीतीश कुमार को इतनी सौगात आज दे दी। उसमें भी ये हुआ कि संजय झा जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं, और चिराग पासवान से सबने विशेष राज्य का दर्जा मांगा, लेकिन साथ में एक शब्द और जोड़ा कि भाई विशेष राज्य का दर्जा देने में यदि कहीं अड़चन आ रही है तो विशेष पैकेज दिया जाए। तो आज जो है निर्मला सीतारमण ने बिहार को दिल खोल कर दिया है, और दिल खोल कर दिया है। खोल के इस वजह से तो नहीं दिया कि कहीं नीतीश कुमार को चुप कराना चाहते थे। देखिए, ये बातें तो ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन बिहार को जो सौगात मिली है उससे हर बिहारी आज खुश है। तमाम जो अब विपक्ष के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। सबसे 26,000 करोड़ रुपया का पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे अलग से दे दिया, बक्सर भागलपुर राजमार्ग दे दिया, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे, गंगा नदी पर एक पुल दे दिया, और नालंदा को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया। गया को बनारस और अयोध्या की तर्ज पे कॉरिडोर बनाने का, जैसे वो मंदिर भव्य बनाए गए वैसे ही विष्णुपद मंदिर को भव्य बनाया जाएगा, ये सौगात दे दिया। भागलपुर के पिरपैती पे एनटीपीसी का पावर प्लांट खोलने की योजना बना दी गई, और ऊपर से 22,000 करोड़ रुपया जो थोड़े मोड़े अभी स्टार्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अलग से एक पैकेज दिया। मैंने गदगद होके दिया है कि लीजिए। अब जब ये परियोजनाएं शुरू होंगी पल्लवी, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और नीतीश यही चाहते हैं। तो जो हमले हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा बिहार को देंगे, पैकेज के रूप में देंगे। और मैं आपको बता दूं कि पैकेज के रूप का जो पैसा आता है, वो पैसा जो है उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, उसमें केंद्र सरकार की पूरी मदद होती है। तो बिहार को बहुत कुछ मिला। दो ही लोगों को मिला इस बजट में, मैं आपको खुल के बता दूं। नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री के जो दोनों बैसाखी हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू की तो बात अगर नहीं करें हम, तो अभी बिहार की बात करें। नीतीश कुमार को और बिहार को इस वजह से तो नहीं मिला है कि अगले साल 2025 में विधानसभा चुनाव है। बिल्कुल, 2025 के चुनाव को देखते हुए दिया गया है। और नीतीश, क्योंकि देखिए कल जैसे ही केंद्र से वो चिट्ठी निकली, रामप्रीत मंडल के उस पर जवाब दिया गया। पंकज चौधरी जो वो हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, जवाब दिया कि भाई नहीं दिया जा सकता, ये कानून में अड़चनें आ रही हैं। नीतीश कुमार ने अपने 12 विधायकों की तुरंत बैठक बुलाई विजय चौधरी के घर में, और कुछ देर के लिए पटना की राजनीति गर्म हो गई कि भाई क्या नीतीश कुमार कहीं अलग तो इंडिया गठबंधन की तरफ तो नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को ये प्रधानमंत्री ने बता दिया। चिराग पासवान को नीतीश कुमार ने फोन किया कि भाई क्या किया जाए। अब शायद चिराग पासवान से उनकी बात हुई होगी, चिराग पासवान ने भी उन्हें बताया होगा कि ऐसा ऐसा बजट में प्रावधान है बिहार के लिए। तो फिर नीतीश कुमार ने कहा कि अब पटना बैठने से उन्होंने कहा कि पटना 2 दिन आपको पटना से हिलना तक नहीं है। जो हमारे अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपने 12 विधायकों को कहा कि पटना से कहीं आपको जाना नहीं है, कुछ भी हो सकता है।
मंत्रियों की गाड़ियां इधर उधर दौड़ने लगी, फोन बजने लगे एक दूसरे के। लेकिन लास्ट में नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, एकदम जाके योजनाओं को अपने अपने क्षेत्रों में बताइए। नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने समझा दिया और नीतीश कुमार आज के डेट नीतीश कुमार ने कहा कि समझते तो आप लोग कुछ है नहीं, अरे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो विशेष पैकेज तो मिला, दोनों में से हमारी एक मांग थी। तो नीतीश कुमार अब 2025 के चुनाव में यदि एनडीए गठबंधन के साथ रहते हैं पल्लवी, तो मंच से दहाड़ेंगे कि देखिए हमने स्पेशल पैकेज लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रहे हैं। और इसलिए दहाड़ेंगे कि जो राबड़ी देवी के जमाने में करीब करीब 26,000 करोड़ रुपया मिला था, वाजपेयी जी ने दिया था, उस पैसे को राबड़ी देवी खर्च नहीं कर पाई थी और पैसा वो वापस चला गया था। मनोज सर, एक और बात, जैसे कि अभी हमने बात करी कि 2025 में विधानसभा चुनाव है, इसकी वजह से हो सकता है कि बिहार को विशेष राज्य का जो है नहीं मिलके उसको अच्छा पैकेज मिला है। लेकिन अगर यही हम दूसरी ओर बात करें तो क्या गारंटी ऐसा है कि नीतीश कुमार टिक जाएंगे बिहार में? मतलब बिहार में कहने का मतलब है कि एनडीए के साथ में। देखिए, नीतीश कुमार को समझना, मैं पहले भी कहूं कि समझना बड़ा मुश्किल है। जैसा हमने 2 दिन के पहले के डिस्कशन में एक बात की थी कि मांझी ने आज से 10 दिन पहले जीतन राम मांझी ने कह दिया था कि कितना भी सर पटक के मर जाइए दीवार पे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। एनडीए के जदयू के नेता लोग नाराज भी हुए थे। नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि कर्मयोगी तो हैं लेकिन कर्म अच्छा करें। माने एक तरह से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को ये समझाना चाहते हैं कि जब मैं आपके साथ था, महागठबंधन में जब मैं साथ था, तो आपने कहा था कि अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए मेरे साथ, और कहाँ से पैसा लाइएगा हम पार्टी को चलाने के लिए। तो उन्होंने तंज भी कसा कि देखिए आज मेरा बेटा जो सुमन है, वो डॉक्टर सुमन जो है 3 मंत्रालय बिहार का देख रहे हैं, मैं केंद्रीय मंत्री हूँ। और एक बात मैं और आपको जोड़ दूं, आज उनके पार्टी के एक बड़े नेता ने तमाम जिलों में अपना वो संगठन तैयार कर रहे हैं, जीतन राम मांझी। और जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, जीतन मांझी का डिमांड 2025 में 25 सीटों पर लड़ने के लिए है। तो ये बहुत सी मुसीबतें खड़ी होंगी। ये नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि जीतन राम यदि जरा सा भी वो एनडीए से या प्रधानमंत्री से अलग होने की कोशिश करेंगे तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसा तिरुप का पत्ता जो है वो उनके पास है, प्रधानमंत्री मोदी के पास। जैसे कि 2020 में चिराग ने 3 नंबर पे ला दिया नीतीश कुमार को, वैसे इस बार 2 कार्ड जो है वो प्रधानमंत्री के पास है, नीतीश कुमार को सीधा करके। एक और मेरा सवाल है, इंडिया गठबंधन अब क्या करेगी? इंडिया गठबंधन की बोलती बंद हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही कह दिया और विजय चौधरी से लेके तमाम जो एनडीए के नेताओं ने कह दिया कि हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। और प्रधानमंत्री ने ये कह दिया है कि जितने की जरूरत है उतना देंगे, बिहार विकसित होना चाहिए। अच्छा, देखिए कुछ दिन पहले हमारा और आपका एक डिस्कशन हो रहा था, उसमें ये बात आई थी कि मोदी जी गुजरात को क्यों देते हैं, क्योंकि वहां उनका जन्म स्थान रहा है, वहां से वो मुख्यमंत्री निकले हैं, फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो वही चीज और वही गेम तो फिर बिहार में नहीं वो खेलने वाले, क्योंकि देखिए बिहार के लोग काफी ये सवाल उठाते हैं कि वो सिर्फ गुजरात के लिए करते हैं, बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं वो। देखिए पल्लवी, इस बात को थोड़ा आप गहराई से समझिएगा कि आखिर गुजरात में प्रोजेक्ट क्यों चले जाते हैं। मोदी जी नहीं कहते, पल्लवी एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन है, तो पल्लवी गुजरात मेट हो रहा है तो पल्लवी वहां लगाएंगी ही प्रोजेक्ट, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था, जब तेजस्वी यादव ने यहाँ पे बिजनेस मेट कराया था, तो कहा कि 90,000 करोड़ का हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हाँ। तो प्रशांत किशोर, मुझे याद है, अच्छी से बातें कहते कि भाई आपके यहाँ लोग आके कहे हैं कि वन विंडो पे कि हम 90,000 करोड़ रुपया खर्च करें, 90,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एमओयू साइन आपने किया क्या? नहीं किया। तो आप बिहार की जनता को भरवाइए मत। जहां तक आपने कहा कि गुजरात के लोग अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी सिंसियर है पल्लवी। आपको याद होगा नैनो, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर से उसको निकाला, जिसके बदौलत ही वहां के आज मुख्यमंत्री हैं। लेकिन नैनो के प्रोजेक्ट को गुजरातियों ने अपनी जमीन देके कहा कि लीजिए यहाँ आइए, मुफ्त में जमीन गुजरातियों ने दे दी। आज वहां का क्षेत्र देख लीजिए,
एक नैनो के चलते आज वहां करीब करीब 124 कारखाने उसके अंदर हैं। कोई नट बना रहा है, कोई बोल्ट बना रहा है। और बिहार में क्या है, गुजरात में जमीन बहुत ज्यादा समुद्री किनारा है, बिहार में जमीन देने के लायक नहीं है पल्लवी। बिहार में अभी भी जमीन बैंक नहीं बना है कि कितनी जमीनें सरकार के पास हैं, कैसे किसी को बुलाया जाए। देखिए, आप जो कह रहे हैं इस पे मैं आपके बातों को थोड़ा काटूंगी। देखिए, अगर सरकार चाहे तो कैसे नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ मालिक जमीन है। मैं किस मालिक जमीन की बात कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गर्मजरुआ महल हो गया, खास हो गया, शेष महल हो गया, मालिक हो गया, ऐसे ऐसे करके 7 प्रकार की जमीन है हमारे यहाँ बिहार में। तो इसमें से अगर सरकार के पास सबका डेटा है, अगर सरकार निकाले तो क्या नहीं हो सकता है। और एक जगह पे ऐसी ऐसी जमीन है जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो सकती हैं। मैं उन जगहों का नाम नहीं लूंगी क्योंकि काफी लोग फिर हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसी जमीन है बिहार में। नहीं पल्लवी, देखिए बिहार में है, उसी का डाटा जो एरियल सर्वे हुआ है उसका डाटा तैयार हो रहा है। कुछ जमीन बैंक यहाँ पे बनाए गए, लैंड बैंक बने हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि अभी जो एनटीपीसी का सरकार ने तो घोषणा कर दी कि हम वहां पे पावर प्लांट लगाएंगे। निर्मला सीतारमन ने घोषणा कर दी कि, लेकिन अब जमीन तो पल्लवी जुगाड़ करके बिहार नीतीश कुमार को देना है। कहां से आप दीजिएगा? अरे चलिए मनोज सर, मैं आपको यहाँ से लेके कहां तक की गया बात करूं, पूर्णिया बात करूं, अगर चाहे तो 200 एकड़ तक जमीन। अभी 200 एकड़ में एक पावर प्लांट नहीं लगेगा पल्लवी, आपको पता होना चाहिए कि 200 एकड़ में पावर प्लांट नहीं लगेगा। एक जगह पे मिलेंगे, वैसे और भी लोगों से बात तो करिए। कैसे नहीं बात करेंगे? तो बिहार सरकार, आपकी बात सही है, लेकिन इस बार सरकार ने बिहार को अलग से 6,000 करोड़ रुपया दिया है भूमि माने खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए। रोड अगर बनानी है तो आप वहां पे लोगों से बात करते हैं, जाके पैसे देते हैं, सारा चीज करते हैं। तो क्या फैक्ट्री बनाने के लिए लोग नहीं देंगे? बिल्कुल। तो इस बार बिहार सरकार ने भी अपने बजट में 30,000 करोड़ रुपया और 6,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है। 36,000 करोड़ रुपया हो गए कि जिससे कि जमीन एक्वायर का जो है वो जो समस्या चल रही थी वो पूरा होगा। देखिए, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। आप एमपी में चले जाइए, आप यूपी में चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। गवर्नमेंट अगर चाहे तो लोगों से अच्छे से भी बात करके लोगों को हटा के उनकी जमीन लेके उनको ये भी बोल के, हाँ भाई आप 1 टाइम पेमेंट ले लो, या फिर जितना इसका आपका हर महीने का आप मुझे लीज पे दे दो, मैं लीज का आपको पैसा दूंगा। तो सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर हैं उनके पास, हम उनको क्या दिमाग देंगे? उनके पास खुद ऐसे दिमाग होती है। बट स्टिल बिहार सरकार इस प्रोजेक्ट पे कुछ काम नहीं कर रही है। खैर, बिहार में मैं आपको एक जगह रोकूं। देखिए, जो मैंने कहा वो जरा हम निष्कर्ष भारत की दर्शकों को भी बता दें। बिहार में जो जमीनें हैं, किसी के पास 100 बीघा है, किसी के पास 2 कट्ठे हैं। अब 2 कट्ठा जमीन कोई किसान की जाएगा, पुश्तैनी जमीन ना, वो देना नहीं चाहता है, नहीं देना। बात की अड़चन यही है, मामला कोर्ट में चला जाता है, केस चलता है। ये नहीं, गुजरात वाली बात क्या है, मध्य प्रदेश की आपने बात की, मध्य प्रदेश की ही आप प्रोडक्ट हैं, वहीं से आपने मास कम्युनिकेशन किया है, तो वहां जमीनें बहुत ज्यादा मात्रा में है। झारखंड आप देख लीजिए, सरकार की जमीनें हैं, जंगल की जमीन। उत्तराखंड आप देख लीजिए। लेकिन बिहार में ये परिस्थिति बदली हुई है। बिहार में किसी के पास है तो 50 बीघा है, वो भी जब अब खानदानों में बढ़ गया तो 2-2 बीघा, 1-1 बीघा आ गया। जमीनें कम है और सरकार अपनी गैर मजरूआ जो जमीन आप लोग बिहार में कहती है उसका पूरा डाटा अभी तक तैयार नहीं कर पाई है, जिसके कारण असुविधा हो रही है। देखिए, खैर ये जो अगर मालिक और गर्मजरुआ मालिक की अगर बात करें तो ये जमीन काफी, ये लॉन्ग डिस्कशन हो जाएगा। बिहार को विशेष राज्य का दौरा तो नहीं मिला, अब रहा बात, लेकिन हाँ बिहार को बहुत कुछ सौगात मिल चुका है। बिल्कुल। अब इस डिस्कशन पे अगर हम लंबा खींचेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो फिलहाल हम एक काम करते हैं, इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं। और आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी और क्या चीज़ों का बदलाव होना बाकी है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके प्रिय जो नेता हैं, जिनको आप वोट दे के आगे बढ़ाते हैं, उनसे आपका क्या मांग है? काफ़ी लोग उनसे बात भी करते हैं कि मुझे मेरे गांव में ये चाहिए, मुझे मेरे शहर में ये चाहिए, मुझे शहर में वो चाहिए। जो लोग नहीं बोल पाते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी आवाज को हम उठाएं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष भारत। नमस्कार।